वेलकम एवरीवन बैक टू आवर चैनल। बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका पेपर 3 जो मैथमेटिक्स का था वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपके डेफिनेटली अगर आपने वो स्ट्रेटजी जो मैंने रेकमेंड की थी, अगर आपने वो स्ट्रेटजी देखी होगी तो बहुत ही चांस है कि आप 100% अटेम्प्ट करके आए होंगे एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल स्कोर डिस्टिंक्शन इन योर पेपर 3 मैथमेटिक्स। सो गाइस, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा, तो आज अब हम बात करते हैं पेपर 4 इकोनॉमिक्स के लिए 3R पेपर स्ट्रेटजी। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है दैट यू कैन यूज फॉर पेपर 4 जो एग्जैक्टली मैंने यूज की थी एंड आई स्कोर्ड 67 आउट ऑफ 100। यस, I scored 67 out of 100 in my paper 4 economics और मैंने distinction हासिल की थी उस एग्जाम में and I was a self study student as of that time। तो अगर वो स्ट्रेटजी ने मुझे हेल्प की that I can score 67 out of 100, so definitely वो स्ट्रेटजी भी आपके लिए काम आती है। चलो देखते हैं वो स्ट्रेटजी क्या है। As usual हमारा पेपर 4 इकोनॉमिक्स एक MCQ बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, और उसमें as usual 100 MCQs आएंगे, ठीक है, एंड यू विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 2 आवर टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। ऑन एन एवरेज यू विल गेट अप्रॉक्स 1 मिनट टू सॉल्व 1 एमसीक्यू। पर ऐसा मत करो, हर एक एमसीक्यू के लिए अगर आपने 1 मिनट लिया देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी कि आप अपना एग्जाम पूरा अटेम्प्ट कर पाओ, और यही एक क्रक्स है। यू हैव टू ट्राई कि जो एमसीक्यू आपको आता है और जल्दी से क्लिक हो रहा है, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट एमसीक्यू फर्स्ट। ऐसे ही द स्ट्रेटजी वर्क्स कि आपने पहले तो बिगिनिंग से ही अपना एग्जाम स्टार्ट कर देना है बिना कुछ ज्यादा सोचे, बिना कुछ ज्यादा इलेबोरेट किए। यू हैव टू स्टार्ट योर एग्जाम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले ही एमसीक्यू से यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। अब जो भी एमसीक्यू आपको क्लिक होता है जस्ट स्टार्ट टिकिंग है, और जो एमसीक्यू रह जाते हैं उनको एज ऑफ नाउ छोड़ देना, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले के 1 घंटे में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जितने भी एमसीक्यू आते हैं उनको टिक करते करते आप एंड तक पहुंच जाओ। एग्जैक्टली आप सारे एमसीक्यू सॉल्व करके एक बार एंड तक पहुंच जाओ और मेक श्योर करो कि अराउंड 55 to 60 एमसीक्यू एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, ठीक है, और जिससे कहीं ना कहीं आपकी पासिंग क्या हो जाएगी, सिक्योर। जब आपकी पासिंग होगी सिक्योर तो अब यू आर रेडी फॉर द रिस्क। इट इज एज सिंपल। जब आपकी पासिंग पहले 1 घंटे में सिक्योर हो गई है तो बाकी के बचे हुए 1 घंटे में आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो बच गए हैं, और वो एमसीक्यू एज सिंपल एज दैट या तो आपको क्लिक होंगे या आपको याद आएंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और कह लो जो अल्टीमेट चीज बचेगी, ये आप तुक्का लगाओगे। और अगर आपने तुक्का लगाने की बात की तो वो हमारा बनेगा रिस्क कि वो एमसीक्यू गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर एक एमसीक्यू गलत होने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कि 4 एमसीक्यू के बदले में हमें 1 मार्क अपना क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आप 4 एमसीक्यू गलत करोगे तो आपको 1 मार्क क्या करना, 1 मार्क का क्या झेलना पड़ेगा, लॉस। पर अगर इस 4 एमसीक्यू में से एक भी एमसीक्यू सही हो गया तो यहाँ आता है ट्विस्ट। आपका 1 मार्क गलत नहीं होगा, आपका 1 मार्क नहीं कटेगा। ऑन द अदर हैंड यू विल बी हैविंग अ पॉजिटिव 0.25, और यही आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बताइए 4 एमसीक्यू में से कितने चांस है कि चारों के चार आप गलत करोगे? बहुत ही ज्यादा कम। एक एमसीक्यू तो होगा जो आप 110% सही करोगे, इसलिए लास्ट में रिस्क लेना बनता है फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग डिस्टिंक्शन। यही एक स्ट्रेटजी से यू कैन स्कोर डिस्टिंक्शन इन द बेस्टेस्ट वे। पहले 1 घंटे में मेक श्योर करना है कि हमारी पासिंग सिक्योर हो गई है। बाकी के 1 घंटे में जो भी एमसीक्यू बच रहे हैं, अगर आपको क्लिक हो रहे हैं, गो फॉर इट, और अगर नहीं क्लिक हो रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, गो बाय लक बाय चांस।
ज्यादातर हम क्या करते हैं कि परफेक्ट बनाने के चक्कर में अगर हमने कम अटेम्प्ट किया और उनमें से भी कम एमसीक्यू हमारे सही हुए तो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन रह जाती है। पर अगर पासिंग सिक्योर करने के बाद और एमसीक्यू करने का रिस्क लिया तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चांस दैट यू कैन स्कोर डिस्टिंक्शन इन योर एग्जाम। और मेरे हिसाब से 4 एमसीक्यूज में से 1 एमसीक्यू सही होने का रिस्क तो मैं डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि यहीं पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आएगा। सो गाइस, यही स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी थी एंड बिलीव मी, मैं आपको बाद में शो भी कर सकता हूँ। आई स्कोर 67 आउट ऑफ 100 बाय यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी इन माय पेपर फॉर मैथमेटिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन। और अगर आपने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो कहीं ना कहीं देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको डिस्टिंक्शन मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे इन योर एग्जाम। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर योर वीडियो। अगर इसको पूरा सम अप करें तो पहले के 1 घंटे में आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पासिंग सिक्योर हो जाए। बाकी के बचे 1 घंटे में यू हैव टू टेक रिस्क बाय टेकिंग द एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन योर गट्स। कहीं ना कहीं अपने गट्स पे करके एमसीक्यू टिक करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 101% अटेम्प्टेशन रखी तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल बी एबल टू स्कोर डिस्टिंक्शन। यही स्ट्रेटेजी और यही मेंटालिटी के साथ अगर आप अपने एग्जाम के लिए जाएंगे सो कहीं ना कहीं देयर इज अ हाई चांस वंस अगेन दैट यू विल बी एबल टू स्कोर फ्लॉलेस मार्क्स इन योर एग्जाम। सो गाइस, अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो कहीं ना कहीं यू कैन यूज दिस स्ट्रेटजी और मुझे बिल्कुल बताना कि ये स्ट्रेटजी तुम्हारे काम आई कि नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। और हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।